हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल MSA जूलॉजी इग्नू क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपके लिए सेल साइकिल का जो टॉपिक है वो लेकर के आए हैं। स्पेशली ये जो सेल साइकिल वाला टॉपिक है ये जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सो उसी को यहाँ पर हमने कवर करने की कोशिश की और मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो टॉपिक मैं आपको यहाँ पर समझा रही हूँ आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा और इसके बेसिस पर आप एग्ज़ाम में आंसर्स लिख करके आ सकते हैं। देखिए, सो द सेल साइकिल जो है ये है क्या, इन द शॉर्ट वे में मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ, कवर अप करवा देती हूँ कि आखिर ये सेल साइकिल है क्या और किस तरह से इसको बताया गया है। सो देखिए, सेल साइकिल के दो फेस होते हैं। ठीक है, सेल साइकिल में हम क्या करते हैं, ये देखते हैं कि जो एक सेल है उस सेल की जो ग्रोथ है वो किस तरह से हो रही है। फर्स्ट फेज में सेल की ग्रोथ होती है और क्रोमोसोम का रेप्लिकेशन होता है। ठीक है, देन क्रोमोसोम का क्या होता है, सेग्रीगेशन होता है। सेग्रीगेशन मीन्स क्रोमोसोम्स अलग अलग हो जाते हैं। आफ्टर दैट सेल का डिवीजन स्टार्ट होता है, यानी कि जो सेल है वो डिवाइड होती है। ठीक है, और उसके बाद वो डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी दो डॉटर सेल्स वहाँ पर आ जाती हैं। राइट, अब अगर हम बात करते हैं सेल साइकिल की, तो जो सेल साइकिल है इसके दो फेस हैं, इंटरफेस और एम फेस। डिवीजन फेस भी इसे कहते हैं और माइटोसिस फेस भी इसे कहते हैं। ठीक है, ये जो इंटरफेस है इस फेस में क्या होता है, सेल प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर ग्रोथ। सेल खुद को क्या करती है, ग्रोथ के लिए प्रिपेयर करती है। और जो डिवीजन फेस होता है इसमें सेल डिवाइड होती है और दो डॉटर सेल्स बनाती है। राइट, अब जो इंटरफेस है इस इंटरफेस को आगे जाके तीन फेसेस में डिवाइड कर रखा है, 3 से 4 फेसेस में। पहला फेस है जीवन फेस। जीवन फेस जो होता है वो सेल की ग्रोथ के लिए है स्पेशली। ठीक है, दूसरा फेस एस फेस है जिसे सिंथेसिस फेस भी कहते हैं और ये क्या करता है, डुप्लीकेट्स DNA, यानी कि DNA का डुप्लीकेट बनाता है। एंड नेक्स्ट फेस है G2 फेस, जो कि क्या है, प्रिपेयर टू डिवाइड के लिए सेल को प्रिपेयर करता है डिवीजन के लिए। तो ये एक शॉर्ट व्यू में आपको बताया कि क्या है सेल फेस। ठीक है, आप सेल साइकिल को जो इंटरफेस है और जो एम फेस है दोनों को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए 1953 में होवार्ड एंड पेली नाम के जो व्यक्ति थे, ठीक है, इन्होंने क्या किया था, सेल साइकिल को एक्सप्लेन किया था। ठीक है, पूरा एक्सप्लेन किया था। देखिए, इंटरफेस होता क्या है, इंटरफेस इज द फेस दैट एग्जिस्ट बिफोर द एम फेस। ठीक है, इंटरफेस वो फेस है जो कि एम फेस यानी माइटोसिस फेस से पहले आता है। ठीक है, इसके अंदर जो सेल साइकिल होती है इसमें क्या होता है, सेल ग्रोज एंड रेप्लिकेट्स इट्स जीनोम्स एंड ऑर्गेनेल्स। ठीक है, जो सेल है वो क्या करती है, ग्रो करती है और रेप्लिकेट करती है, तो उसका जीनोम और ऑर्गेनेल्स जो है उनको रेप्लिकेट करने में मदद करती है। ठीक है, इंटरफेस जो है ये सबसे लॉन्गेस्ट स्टेज है, एक लंबी स्टेज है, अकाउंटिंग फॉर 90 to 95% ऑफ द सेल साइकिल। ठीक है, ये क्या करता है, 92 से 95% जो सेल साइकिल है उसको बताता है, पूरा इसमें कंप्लीट अप होता है। और इसका जो टाइमिंग है वो 21 से 23 आवर्स है कंप्लीट होने में। इस फेज को कंप्लीट होने में 21 से 23 आवर्स लग जाते हैं। ठीक है, इस फेस को 3 फेसेस में डिवाइड किया गया है हॉवर्ड और पेली के द्वारा, जिन्हें G1 फेस, S फेस और G2 फेस कहते हैं। सो अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले G1 फेस, जिसे प्री DNA रेप्लिकेशन स्टेज भी कहा जाता है। ठीक है, G1 स्टेज भी कहा जाता है और फर्स्ट कैप फेस की स्टेज भी कहा जाता है। तो G1 फेस में जो सेल साइकिल का G1 फेस होता है, यहाँ पर सेल्स क्या होती हैं, हाईली एक्टिव होती हैं मेटाबॉलिकली सेल्स क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव होती हैं और लगातार ग्रो करती रहती हैं। ठीक है, फिर क्या होता है, मोस्ट
मोस्ट सेल ऑर्गेनेलीज, ज़्यादातर जो इनके सेल ऑर्गेनीज हैं वो मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, सिंथेसाइज करते हैं क्या, प्रोटीन्स और आरएनए को बनाते हैं इस स्टेज में, ठीक है। तो अवेलेबिलिटी ऑफ मल्टीपल टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स, यानी कि बहुत सारे प्रोटीन्स जब यहाँ पर बन जाते हैं तो ये सेल क्या करती है, साइज इंक्रीज करना शुरू कर देती है एंड डेवलप द मोस्ट ड्यूरिंग जीवन फेज, और जीवन फेज के दौरान जो है काफ़ी ज़्यादा मतलब वो डेवलप हो जाती है, ठीक है। तो ये जो फेस है यहाँ पर सेल में बहुत सारे प्रोटीन्स की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है और बहुत सारे एंजाइम्स की फॉर्मेशन होती है जो कि क्या होते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन के लिए ज़रूरी होते हैं, ठीक है। जो टोटल टाइम चाहिए जीवन स्टेज को कंप्लीट करने का वो 6 से 12 घंटे का होता है, जो कि एक लंबा समय है और जो कि 30 से 40% होता है टोटल टाइम रिक्वायर्ड का, ठीक है। आप देखिए दूसरा फेस आता है एस फेस, जिसे हम डीएनए सिंथेसिस फेस या सिंथेसिस फेस भी कहते हैं। ये सेकंड स्टेज है सेल साइकिल की और इसे सिंथेसिस फेस कहते हैं और ये जीवन फेज के बाद आती है। इस फेस में क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन्स की फॉर्मेशन होती है, डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट होते हैं और रेप्लिकेशन ऑफ न्यूक्लियर डीएनए क्या होता है, रेप्लिकेट करता है, ठीक है। दिस फेस कॉजेज द अमाउंट ऑफ डीएनए इन द सेल टू डबल फ्रॉम 2C to 4C। इसी फेस में जो डीएनए है वो डबल हो जाता है, 2C से 4C में हो जाता है, ठीक है। इसके अंदर इट डज नॉट इंक्रीज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ए सेल, ठीक है, ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को इंक्रीज नहीं करती। अगर सेल के पास डाइप्लॉइड क्रोमोसोम है, डाइप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर है जीवन स्टेज में, तो वो एस फेज के बाद भी डाइप्लॉइड ही रहेंगे, यानी कि 2n है तो 2n ही रहेंगे। और एस फेज के लिए जो टाइमिंग है वो 6 से 8 घंटे की है, जो कि ओवरऑल सेल साइकिल के टाइमिंग का 30 से 50% है। फिर आता है आपका G2 फेज, जिसे पोस्ट डीएनए रेप्लिकेशन स्टेज या सेकेंड गैप स्टेज भी कहते हैं। सेकेंड गैप फेजेस ऑफ अ सेल साइकिल अकर्स इमीडिएटली आफ्टर द एस फेज। तो ये जो सेकेंड गैप का जो फेज है ये जस्ट एस फेज के तुरंत बाद ही आता है, ठीक है। इस फेज में जो सेल है प्रिपेयर्स फॉर द एम फेज, ठीक है, वो एम फेज के लिए तैयार होती है बाय सिंथेसाइजिंग द ट्यूबुलिन प्रोटीन। ट्यूबुलिन प्रोटीन बनाती है और एम फेज के लिए तैयार होती है, ठीक है, जो कि स्पिंडल फाइबर्स को फॉर्म करता है, राइट। जो सेल है एसेंशियली टेट्राप्लॉइड ड्यूरिंग द G2 फेज बिकॉज एवरी क्रोमोसोम हैज़ 2 कॉपीज, ठीक है। तो सेल जो है वो टेट्राप्लॉइड होती है G2 फेज के दौरान, क्योंकि हर क्रोमोसोम के पास क्या है, 2 कॉपीज है और वो रेप्लिकेट करती हैं। तो 2 डीएनए मॉलिक्यूल्स यहाँ पर होते हैं, ठीक है। G2 फेज में 3 से 4 आवर्स से ज़्यादा का समय लगता है, जो कि पूरी सेल साइकिल का 10 से 20% पार्ट है। फिर आता है आपका G0 फेज। G0 फेज में स्पेसिफिक मैच्योर एनिमल सेल्स जैसे कार्डियक सेल्स हो गई लिमिटेड कैपेसिटी में डिवाइड होती हैं, ठीक है। और G0 फेज के दौरान क्या होता है, सेल्स मेटाबॉलिक एक्टिविटी मेंटेन करती हैं बट नो लॉन्गर प्रोलिफरेट अनलेस द ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्स इट, ठीक है। सो आगे आता है आपका एम फेज, जिसे डिवीजन फेज या मेटाफेज कहा जाता है और माइटोसिस फेज कहा जाता है। तो माइटोसिस का जो ये फेज है, डिवीजन फेज, इसके 2 पार्ट हैं, माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस में क्या होता है, देखिए इस फेज में होता क्या है, G2 फेज कंप्लीट हुआ इंटरफेज का और एम फेज स्टार्ट हुआ सेल डिवीजन का, ठीक है। एम फेज में 2 टाइप के न्यूक्लियर डिवीजन्स होती हैं, एक माइटोसिस की, एक मेयोटिक की, ठीक है। और लेस देन 1 to 2 आवर्स टू कंप्लीट इन मोस्ट यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये जो है 1 से 2 घंटे का जो समय है वो ले जाता है और इस फेज में ये क्या है, बहुत ही क्रिटिकल फेज है, ठीक है। सिग्निफिकेंटली रीऑर्गेनाइजेस मोस्ट सेलुलर कंपोनेंट्स, ये बहुत सारे सेलुलर कंपोनेंट्स को क्या करता है, रीऑर्गेनाइज करता है।
कैरियोकाइनेसिस या न्यूक्लियर डिवीजन कह सकते हैं, जो कि एम फेज में स्टार्ट होती है, एंड साइटोकाइनेसिस या डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म है, जो कि लास्ट में होती है एम फेज के। ठीक है, सो एम फेज जो है वो 5 से 10% होता है सेल साइकिल टाइम का। सो ये था कंप्लीट आपका सेल साइकिल के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में माइटोसिस के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बनाएंगे, ताकि ये आपके लिए हेल्पफुल रहे और आप बहुत आसानी से इन्हें समझ करके एग्ज़ाम्स में आंसर्स कर सकें। थैंक यू।